हरिओम। जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन टूटे महानदी के तट पर, मुख में हो बस तेरा नाम। बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम। शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम। शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। आवो। वैसे तो आदरणीय हमारे बड़े भैया हमारे कांकेर जिला ले जैन आए हैं, बड़े भैया दादरा जी बड़े ही आदर सम्मान के साथ ये मंचला समर्पित कर दे है। कुछ बोले खातिर बर, गाय खातिर बर और बजाए खातिर बर, लेकिन हमला आप मन की तरफ से आदेश नहीं मिले हैं। आप मन की तरफ से आदेश के मतलब एक बार जोरदार ताली बजा के प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। यदि अब कहीं बने लगी एक बाद आप ला बिल्कुल नहीं कहा कि आप हाथ ला ऊपर करके ताली बजाओ, नीचे करके बजाओ, अगल बगल करके बजाओ, ये बिल्कुल नहीं कहा आप ला। और बजाऊ तो आपके स्वेच्छा है, में कोई रोक नहीं सके। हाथ ला ऊंचे रहन दे जी हाँ परमात्मा बना के रखे हैं, लेकिन मधुर मधुर ताली के साथ और बिल्कुल एक कहीं बढ़िया मतलब प्रसन्न मुद्रा में बैठो। कोई प्रकार के मन में टेंशन है ना, वो टेंशन भी ये राम कथा से जब आप जाओ तो खत्म हो जाइए। तो आओ रामचरितमानस के और आगे बढ़ाए प्रयास करथन। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के मतलब होते आवो और ध्यान लगावन। कहाँ? भगवान राम के चरण कमल में चर्चा करबो। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 213। जब बाबा जी लिखते राम विरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज, और पहुनाए हरिहरु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। आवो कथा के पावन प्रसंग में परमात्मा राम, जगत जननी मातेश्वरी सीता, लक्ष्मण जी महाराज 14 साल पर वनवास निकले हैं। 14 दिन के बाद नो है ना, 14 महीना के बाद नो है, 14 साल पर, वो भी बिना गलती के। आदमी कोई गलती करे बोला सजा मिले, समझ में आते। बिना गलती के परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकल गए हैं। और जैसे आप अपन के लैकल कहीं धमतरी भी भेजना है ना, बोला निवेदन करना पड़ी तब वो जही, वो भी मोटरसाइकिल में। लेकिन परमात्मा राम, मातेश्वरी जान के लक्ष्मण जी महाराज 14 साल वर निकल गए। और वही ला मनाए खातिर वर भरत जी महाराज समस्त ऋषि मुनि अयोध्या वासी के साथ में मनाए बर जावत है। यही पावन प्रसंग में चर्चा करबो। आवो। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न के हरैया बिगड़ी बना दे, मेहर तोला बंदत हो महाराज। पहली पूजा तो तोरे होते स्वामी, तोला कही थे गौरी के गणराज। तोला कही थे गौरी के गणराज। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। आइए श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस में भगवान गणपति का आवाहन करें, उनके श्री चरणों में वंदन करें
कि है गजानन स्वामी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारिए और हम सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही भाव के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए मचलते हुए गाते हुए कहना है क्या? गौरी के लाडले महिमा तेरी गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा करता है सबसे पहले हो करता है सबसे पहले पूजा तेरी यहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा। चंदन पे विराजे दादा गज सिर धारी सिद्ध स्वर मुकुट साजे गले मोती माला प्यारी रिद्धि सिद्धि अंग संग छवि सबसे है प्यारी भोग लडेवन के लागे कर मुझसे की सवारी पूरे हो आज सभी के पूरे हो आज सभी के पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा। माता गौरी जी के लाला शिव भोले के भंडारी रखे भक्तों की लाज ताजे बिगड़े सवारे अन्न धन जन्य माल सुबर भंडारी तेरा नाम सरल जो भी दिल से पुकारे बिन मांगे वो पाए बिन मांगे ओ पाए पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले
गौरी के लाडले महिमा तेरी महान करता है सबसे पहले हो करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। बोलो सीताराम भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे दे अभय वरदान, हाथ जोड़ वंदन करूं धरू चरण मा ध्यान, धरू चरण मा ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरू हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरित बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान मानस ग्राम बनरौत के राम दरबार में बैठे मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साउंड सिस्टम वाले बड़े भैया जी, साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहे महोदय जी, साथ ही आयोजक समिति सरगम रामधुनी मानस मंडली ग्राम बनरौत कौशल्या भोजनालय में रंधैया परसैया समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, समस्त दानवीर, बाहर से आए हुए समस्त मेहमान, आप सबके श्री चरण में श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लईका मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, ना हमार सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर बल है, आपके मन निर्मल है, गंगा कस पावन जल है, हमारे में अवगुण के सागर भरे है और थोर कुन अक्कल है। तो ये थोर कुन अक्कल माँ भगवान के अतेक अपार गाथा लग का कही सकथन, फिर भी आवो अपन टूटे फूटे भाषा में भगवान के अमृतमयी कथा लग कहे जाथन। संत मन बताते कि रामचरित मानस एक आईना हरे, जैसे आप और हम सबके घर में आईना होते ना, जे आईना ला देख के हमन अपन आप ला संवारे के प्रयास करथन। कैसे? जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो ला संवारे के प्रयास करथन। बस वैसने रामचरित मानस आप और हम सबके आचरण लग संवारे खातिर बर एक आईना हरे, आवो वही आईना की ओर झांके के प्रयास करथन। 14 साल बर निकले परमात्मा राम, लक्ष्मण जी, मातेश्वरी जानकी, भरत जी महाराज मनाए बर गए हैं। वो कर लिए तो कतिक बढ़िया 14 साल के राज्य मगेर ही रानी कई हर, लेकिन भरत जी महाराज बिल्कुल तुच्छ समझे, यहाँ तक के कुछ समझ भी नहीं करी और सीधा मनाए बर जाते। और आज हम कहीं होते ना, जाने वाला लो जावन देना 14 साल पर वनवास, हमारा एकर से क्या करना है, लेकिन भरत के बारे में आज विचार करके देखन, मनाए बर जाए है और वो भरत ला देखन, और आज के भरत मन ला देखन, हमारे कलयुग के भरत मन ला कहाँ ले जाके भरत है।
देश में जगह नहीं है ना तो विदेश में ले जाके भरत है। तो महर्षि मुनि जी हर भरद्वाज मुनि हर निवेदन करते और परमात्मा राम के विरह में भरत जी महाराज जैन व्याकुल है, साथ में शत्रुघ्न जी है, अयोध्या वासी है, जावत है, एकर मन के पहुनाई करवाते ताकि एकर श्रम हर व्यर्थ मत जाए। और आज आप और हम सबके जीवन में आज विचार के देखन कई छोटे से परेशानी आ जाते तो हम कतई परेशान हो जाते, लेकिन कतेक परेशानी के बाद हरे सोन के महल में रहोइया, राजमहल में रहोइया परमात्मा राम 14 साल पर वनवास निकले हैं। कतेक बड़े दुख हरे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, दुख ऊपर दोहरा कहे जाते, मतलब कोई दुख रहते और दुख आ जाते तो समस्त मुनि के आदेश के माध्यम से आतिथ्य करेगी, भरत जी मन के साथ ही अयोध्या वासी मन के सम्मान करेगी। आज भी हमारे जीवन में सम्मान के महत्व है। आज हम सोचथन मोला कोई नमस्कार करे ओकर पहले मोला नमस्कार करना पड़े। तभी संत मन बताते कोई किसी को एक गिलास पानी पिलाता है उसे एक गिलास अमृत भी मिल जाता है। कोई किसी को एक गिलास अमृत पिलाता है वह स्वयं बैकुंठ जाता है। जो औरों को देता शक्कर है वह खुद भी शक्कर खाता है। जो औरों को डाले चक्कर में वह खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ भैया, इस सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है, तेरा भी बेड़ा पार है। वास्तव में आज आप और हम सब एक दूसरे की जब सम्मान करबो तभी आप और हमला सम्मान करना पड़ेगी। परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला एक छोटे से भी प्रश्न नहीं लगाई, सीधा आज्ञा ला मान के 14 साल पर निकल गए। तभी तो कहते गीत उसी का है, गीत उसी का है जो गाना जानता है। बाज उसी का है जो बजाना जानता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाना जानता है। और कलाकार वही अच्छा जो दर्शकों के बीच में समा जलाना जानता है। और दर्शक वही अच्छा जो कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है, कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता पिता के आज कतेक हमारे जीवन में महत्व है। परमात्मा राम माता पिता के ही आदेश लतो मान के ही 14 साल पर आज हम कोई जगह में जाते हैं तो तैयारी करते हैं। आप रामायण सुने पर आए ना तो तैयारी करे बहुत जल्दी हमला रामायण सुने पर जाना है कहीं के, लेकिन बिना कोई प्रकार की तैयारी करे परमात्मा राम 14 साल पर जल्दी आज ओकर प्रश्न चिन्ह लग जाती। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई छोटे से भी परेशानी आ गई तो वही परमात्मा ला आप और हम सब दोष देथन। और जीवन में सतगुरु के बहुत ही महत्व है। परमात्मा राम माता पिता और सतगुरु ला हमेशा ही बहुत ही महत्व दे। तभी तो कथे भाग्य के बात है भैया कि कोई ला जीवन में दौलत मिल जाए। अहो भाग्य के बात है भैया कि कोई ला पुत्र परिवार मिल जाए। सौभाग्य के बात है भैया कि जीवन में काकरो खुशहाली के फूल खिल जाए। लेकिन परम सौभाग्य के बात है भैया कि जीवन में किसी को सतगुरु मिल जाए, जीवन में किसी को सतगुरु मिल जाए। जा पर कृपा राम की होई। परमात्मा राम 14 साल पर निकले हैं ना, 14 साल पर निकले हैं। ये में भी ओकरे ही कृपा है, भले स्वयं निकले हैं परमात्मा के विधान ला पालन करत है, उनमें भी स्वयं के ही कृपा है। जा पर कृपा राम की होई। जैसे कोई सियान 6 महीना से खाट में पड़े है, सिर्फ श्वास भर चलत है और सारी नित्य कर्म खाट में होवत है। लेकिन जब तक परमात्मा ओकर श्वास ला चलावत है ना, तब तक ओला घर से कोई बाहर
निकाल नहीं सके। लेकिन जिस दिन परमात्मा श्वास चलाना बंद कर दी ना, वो दिन दूसर मन के बाद तो बहुत दूर है, घर के आदमी ही जल्दी ले जाए की प्रबंध कर ही। काबर ये शरीर भी तो शमशान घाट की अमानत है, बेटा बहू के अमानत है, बेटी दामाद के अमानत है, संसार के न्यायालय में नहीं किसी की जमानत है। काबर की आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है, आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है। और वो परमात्मा जिन 14 साल भर निकले हैं ना, वनवास गए हैं, वही आप और हम सबके एक एक श्वास चलावत है। 1 घंटा 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा आप और हम सबला श्वास प्रदान करे है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। अपने तन और मन को एकाग्र करके संपूर्ण प्रेम भावना के साथ भगवान श्री राम के श्री चरणों को नमन करें। मीठे मीठे तालियों के सहयोग के साथ कहना है क्या, छोले दो इन चरणों को, छोले दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, मैं हूँ लोहा, जाने दो इन चरणों को, भोले दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर रघुवर 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 ही बस रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डुबोना चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना।
छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहार में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहार में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भरमाया। भूल चरण की मिल जाए तो, भूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छूने दो इन चरणों, छूने दो इन चरणों, बन जाने दो रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, 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 चरण कमल अब नहीं खोना। बोलो सीताराम भगवान की जय। बिल्कुल सच बात है। संत महात्मा के चरण कमल कहीं मिल जाए ना तो वास्तव में झुक जाना है। काबर यदि जिंदगी में कोई जगह यदि नहीं झुकना चाहत हस तो संत महात्मा के चरण कमल में ते झुक जा तो जिंदगी के वास्तव में कल्याण हो जाएगी। और कहे जाते ये संसार में आज चरण का कर अच्छा है तो संत मन बताते ये संसार में चरण ओकरे अच्छा है जेकर आचरण अच्छा है। सच बात है। भरत जी महाराज के पूर्ण आतिथ्य करेगी शत्रुघ्न जी के, और स्वीकार आज भी आप देखो, आप सबल मालूम है कि हंसे और मुस्कुराए के जैन सौभाग्य है। परमात्मा सिर्फ इंसान मन ल दे है, जानवर बैला भैंस मन हंसे मुस्कुराए नहीं। जैसे हम काकरो घर में चल दे, सामने में बैला भैंसा यदि बंधाए है, धोखा से हमला देख के कहीं मुस्कुरा दे तो आप मान के चलो अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी है। ओकर बाद ओकर घर में गए, आदमी यदि नीचे सिर ला करके बैठे हैं, आपके साथ में ठीक से बाल बर्ताव नहीं करत है तो आप समझ जाओ वो अगले जन्म में काकर तैयारी है वही जाने। और लगभग 3 घंटा हो चुके हैं हम अल्लाह आए, और गए सबसे पहले भोजनालय में देखें लोगन सब नशा में चूर है। आयोजक समिति वाले भैया मन, हमारे उद्घोषक महोदय भी नशा में चूर, माइक वाला भी नशा में चूर है, ये शूटिंग करे भाई मन भी नशा में चूर है, आप भी नशा में चूर, हम मन नशा में चूर। लेकिन अंतर है, दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में अंतर सिर्फ इतना है, मानस प्रेमी श्रोता समाज, उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है और राम नाम रस की प्याली मेरे राम के दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। आप जैन नशा में हो ना, वास्तव में नशा सीना तान के चले के नशा हरे। एक ठन और नशा होते शाम के आदमी ऐसे गरज के बोलते जानो मानो 12 हाथी के ताकत है, लेकिन जब सवेरे सो के उठते ना तो गली में चले बर उलझ शर्म लगते हैं। लेकिन जैन नशा में आप और हम सब वीडियो शूटिंग वाला, माइक वाला, उद्घोषक महोदय सब नशा में चूर है। नशा सीना तान के चले के
नशा हरे। और कहे भी जाते ना, आज नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, लेकिन वो चंदन से कम नहीं। आज ये गांव बनरौत एक गांव नहीं भैया, ये तो अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं, अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं। एक बार अपन बर जोरदार ताली बजा दो और समिति वाले मनबर हमार तीनों उद्घोषक ब्रह्मा विष्णु महेश एकरो बर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और ये रामचरितमानस में आप सुने हो, रामचरितमानस और महाभारत इनमें कतिक अंतर है। रामायण ये सिखाते कि हमला का करना है और महाभारत ये सिखाते कि हमला का नहीं करना है। रामचरितमानस में देखो, रामचरितमानस और महाभारत में एक भाई दूसर भाई ला लूटत है, जबकि प्रसंग में देखो आप एक भाई दूसर भाई के लिए सब कुछ लुटा देवत है। अयोध्या के राज्य ला भरत जी महाराज बिल्कुल तुच्छ समझे, तभी तो मनाएगी कि मोर भैया के बिना अयोध्या बिल्कुल सूना है। यही मर्यादा के पाठ पढ़ाते रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस मर्यादा सिखाते। लेकिन आज आप और हम सब मर्यादा से कभी दूर होवत हन। आजकल आप जानत हो, लड़का मन के पढ़ाई लिखाई जम के चलत है, मानस गान के कार्यक्रम जम के चलत है। अब एक ठन काम और चलत है, लड़की दिखाई, जेकर लड़का हर लायक हो गए तो लड़की खोजना है, लेकिन ओकरो अंदाज आजकल इतना बिगड़ गए है। एक समय में लड़का मन एक दूसर नहीं देखे, लड़की लड़कल नहीं देखे है ना, लड़का लड़की नहीं देखे, लेकिन आज ओकर अंदाज कैसन हो गए है। एक जगह उसने हो मन गए लड़की देखे बर, जैसे ही लड़की चाय लेके आई, वो लड़का कटिक में पूछ डारो कही के ऊपर दिमाग इतना घूमत रहा, चाय ल पील नहीं पा रही, पानी पीस। और का कथे गाना वाना गाती हो, लड़की सीधे पूछिस गाना वाना गाती हो। हमार बेटी मन भी पढ़े लिखे है, कहिस गा लेती हूँ मैं कोई भी गाना, लेकिन मेरे गाना में तुम ही तबला बजाना। वो लड़का कथे मैं तो तबला बजाए नहीं जानो, लड़की कथे तबला बजाए नहीं जाना, सतिक शौक काबर फरमाथस, तोला कोई नहीं मिली, मोला बेकूफ बना था। लड़का कथे 7 सिलेंडर में साल भर का खाना बना लेती हो, लड़की कथे बना लेती हूँ साल भर में 7 सिलेंडर में खाना, लेकिन तुम जैसे लड़कों से निवेदन, किसी पराई लड़की को देखकर मत मुस्कुराना, किसी पराई लड़की को देखकर मत मुस्कुराना। लड़की कथे आपके पास नौकरी है, कोई स्टाइल है, नए मॉडल के मोटरसाइकिल और जियो का मोबाइल है। वो लड़का कथे ए मैडम, मोर पास में कहीं नौकरी होते, कोई स्टाइल होते, नया मॉडल के मोटरसाइकिल और जियो के मोबाइल होते, तो मैं तोला कहाँ आजमाते हूँ, मैं तो रानी मुखर्जी ने तो करीना नंबर लगाते हूँ। उकरो बर एक बार जोरदार ताली बजा देवाओ। तो मर्यादा के पाठ आप और हम सबला ये रामचरितमानस सिखाते, ये भी सिखाते कि सत्य की राह में चलने वाला इंसान परेशान जरूर हो सकते, लेकिन एक दिन जीत ओकरे होती। जैसे भगवान राम सत्य के रास्ते में चलीस, बहुत परेशान हुई, लेकिन एक दिन जीत परमात्मा राम के हुई। बस वैसने भगवान श्री कृष्ण सत्य के रास्ते में चलीस, बहुत परेशान हुई, लेकिन एक दिन जीत हुई। वैसने हमार देश के एक महान आत्मा जेला महात्मा गांधी कहे जाते, सत्य के राह में चलीस, परेशान हुई, लेकिन जीत ओकरे हुई। और परिणाम स्वरूप ये 130 करोड़ जनसंख्या से भरे भारत देश, जी हाँ आप और हम सब निवास करतन, ऐसा महात्मा गांधी, और जेकर माध्यम से आज हम स्वतंत्र हैं अपन आप में। लेकिन अतेक भी स्वतंत्र नहीं होना है कि हम अपन आप ला भूल जान। आप और हम सब के बहुत बड़े उपाधि हरे, बहुत बड़े डिग्री हरे कि हम भारत देश में निवास करथन, और बहुत बड़े डिप्लोमा हरे कि हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में निवास करथन। तभी तो कहते, जिस धरती पर हमने जन्म लिया और अन्न जहाँ का खाया है, विचार करके देखिए मित्रों, इस धरती पर हमने क्या नहीं पाया है, इस धरती पर हमने क्या नहीं पाया है।
प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलो हनुमंतलाल महाराज की जय। आइए, परमात्मा बहुत बढ़िया सूत्र बताते हैं। कहते हैं क्या? मैंने तुम्हें मखमल की तरह मानव तन दिया है। मैंने तुम्हें मखमल की तरह मानव तन दिया है। तू मेरी शरण में आ जा या फिर मुझे अपना बना ले। आइए, यही भाव के साथ मीठे मीठे तालियों के सहयोग करते हुए सभी को कहना है क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे रघुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके दुआरे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके दुआरे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही। तेरे कारण सब जग ये छोड़ा, तुम सनाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। तेरे कारण सब जग ये छोड़ा, तुम
एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, सच प्रीत की निभा दो ओ मेरे प्रियतम, सच प्रीत की निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो सीताराम भगवान की जय। बिल्कुल सच बात हरे मानस प्रेमी श्रोता समाज। परमात्मा एक बहुत बढ़िया सूत्र बताते कि तेहर मोर बन जा या फिर ते मोला अपन बना ले। और बिल्कुल सही बात है रे। आदमी के दिमाग में कई छोटे मोटे टेंशन घूमत रहते ना अपने आप, तो वास्तव में वो टेंशन और बढ़ते जाते। लेकिन कहीं इंसान ये सोच ले कि तेही जान प्रभु, इंसान ये सोचे कि तेही जान प्रभु, जो भी हो ही आपके कृपा से ही हो ही। यदि यही की सोच थे ना तो इंसान के जीवन में एक सरल मार्ग बन जाते। आप और हम सब वो परमात्मा के बारे में सोचन, जैन परमात्मा आप और हम सब ला ये मखमल की तरह मानव तन प्रदान करे है। आज आप और हम सब ला यदि मान लो कोई एक आदमी अंगूठी दे दे, ओकर कतेक धन्यवाद करथन। कोई आदमी एक घड़ी दे दे, ओकर कतेक धन्यवाद करथन। लेकिन धन्यवाद तो ओकर सबसे पहले ही करना है। जैन परमात्मा आप और हम सब ला घड़ी पहने पर कलाई दे है और अंगूठी पहने पर आप और हम सब ला उंगली दे है। और सच बातें आज ये जीवन में देखो, भरत जी महाराज ला जरा भी कोई प्रकार के अहंकार नहीं है, बिल्कुल नम्र भाव से। आज भी हम काकरो द्वार में चल रहे हैं तो हम छोटे बन के गए हैं। लेकिन समझ के आप देखो, आप ये जिंदगी में हर जगह बड़े आदमी काम नहीं आए। जैसे आपके पाँव में कांटा गड़ गए है ना, पाँव में कांटा गड़ गए तो आप सुई से ही निकालना पर ही, तलवार के कोई काम नहीं है। जैसे एक बार ये पांचों उंगली मन सब झगड़ा हुई बोलते, मैं बड़े हरों ये बड़े सभी। ये अंगूठा सबसे पहली बोलिस कथे मोर से ही पता चलते कि कौन आदमी पढ़े लिखे है और कौन है पढ़े लिखे नहीं है। ये बोलिस जैसे मैं तो दुनिया ला नचाता हूँ, और सही बात है, आदमी ही उंगली में करते। ये उंगली के जब नंबर आते ना तो कथे मैं तो ऑलरेडी बड़े हैं मुझे, ये में कोई दो मत नहीं है। जब ये उंगली के नंबर आते तो कथे जैसे फलदान के समय आते, शादी के समय आते तो छल्ला तो मोहिला ही पहनाए जाते। अब बारी आगे छोटे उंगली के। ये उंगली तो वास्तव में छोटे है कर पास कुछ कहे बर जगह नहीं है। जब मन चारों जन मिल के बोलते ना तहु कुछ बोल कही के तो छोटे उंगली कथे। भले बाकी जगह में तो हर सब जगह महत्व है, लेकिन भगवान के शरण में कोई भी आदमी जाते और हाथ जब जोड़ते तो छोटे उंगली ही सामने रखे। भगवान की तरफ आप हाथ जोड़ के देख ले, में कोई दो मत नहीं है। तो आज हमारे पास में कहीं गाड़ी मोटर हो गई, दो चार ठन बंगला हो गए, अभिमान न मत पूछ। तो संत मन बताते, ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे कि एक गरीब के लिए एक लोटा पानी और तेरे लिए पूरा सागर होगा। एक गरीब के लिए फटी चटाई और तेरे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर। 4 दिन की चांदनी और रही सी ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। वास्तव में वो दिन सबके बराबर सम्मान, जैसे शमशान घाट में पहुंच गए ना तो वहाँ सबके बराबर सम्मान है, चाहे छोटे हो या
बड़े हो। और ये सब हमारे जीवन में संस्कार के महत्व है। आज आप अपन लड़का ला देश के कोई भी कोना में पढ़ाओ, विदेश में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी शिक्षा आपके लड़का ला व्यापार दे सकते, नौकरी दे सकते, सिर्फ संस्कार नहीं दे सके। तभी कथें पेड़ लगाए हैं बबूल का तो उसमें आम कहाँ से होगा, और संस्कार डाले हैं तो संस्कार डाले हैं रावण का तो बेटा राम कहाँ से होगा। हमारे जीवन में वास्तव में संस्कार के बहुत ही महत्व है। और जीवन में आज जिन भी मैं कर्म करत हूँ होकर फल मोला ही भोगना पड़ी। एक गायक या तबला वाला बेंजो वाला एमान नहीं भोगे, ये सब दब ही ऐसे बात नहीं है। जैसे कोई माता पिता भाई बहन आज सरकारी नौकरी में है, जैसे हमारे बड़े भैया दादरा जी जैन हमारे कानकेर जिला से आए हैं, आज वो सरकारी नौकरी में है, शिक्षक के पद में है। आज कुछ राशि सरकार ओकर काट के रखे तनख्वाह में से, और एक दिन जब भैया रिटायरमेंट हो जाही ना तो एक एक पैसा सरकार अदा कर दी है, एक पैसा दबा नहीं सके। जब कोई इंसान के कोई रकम ला सरकार नहीं दबा सके, कोई बैंक नहीं दबा सके, तो परमात्मा के यहाँ भी दबने वाला नहीं है। और ओकर फैसला बिल्कुल आप और सबके जीवन में साफ साफ है। ओकर न्यायालय के वकील और मजिस्ट्रेट मन अतेक सस्ता नहीं है। आज ये धरती में जिन भी न्यायालय है ना, वहाँ के जज जिला मजिस्ट्रेट कहे जाते, वकील एमल्ला खरीदे जा सकते, लेकिन परमात्मा के न्यायालय के वकील और मजिस्ट्रेट एकर फैसला बिल्कुल बदलने नहीं जा सके। और ओकर एक ही फैसला, जेन जैसन कर्म करही वैसन ओला फल मिलही। परमात्मा आप और हम सबला यही शिक्षा देते कि अपन बनोखी ला बना ले भैया। माँ सरस्वती से निवेदन, माँ सरस्वती से निवेदन कि हम जैसे कलाकारों को मीठी आवाज देना, श्रोता समाज में बैठे माता पिता बहन को जिंदगी का एक एक राज देना। और हम तो बैलगाड़ी में खुश रहेंगे प्रभु, समिति वालों को हवाई जहाज देना, समिति वालों को हवाई जहाज देना। एक बार जोरदार ताली। और आप सब जानत हो ये जिंदगी यदि हम रो के बिताबो तो बहुत लंबा लागे, बहुत लंबा, लेकिन हंसते हुए यदि कहीं बिताबो ना तो कब जिंदगी गुजर जाही ये पता चलने वाला नहीं है। और काकर बुलावा कब आ जाही एकर कोई ठिकाना थोड़े है। एक भाई दूसर भाई के पास में जाके निवेदन करते, मोर पिताजी बीमार है जी, थोड़ा से आप हॉस्पिटल पहुंचा दे धमतरी। वो भाई एक ही लाइन में कथे, मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन जे दिन परमात्मा के बुलावा आई ना, वो दिन बहानाबाजी चलने वाला नहीं है। आप नहीं कह सको, आप नहीं कह सको कि मैं अभी नवा नवा घर बनाए हो और जे घर में अभी 2-4 दिन रही नहीं पाए हूँ अभी मैं नहीं जाऊँ। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा के बिहाव करके नवा नवा बहू लाने हो और जे बहू के हाथ से भी पानी नहीं पी पाए हो अभी मैं नहीं जाऊँ। आप बिल्कुल नहीं कह सको। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये रामचरितमानस यही शिक्षा देते कि आप यदि शुगर के डर है, आप ला यदि शुगर के डर है तो मीठा खाए पर छोड़ दे, लेकिन मीठा बोले पर मत छोड़ो। आपके यदि मीठा बोलना जारी रही ना तो शुगर की बीमारी हो ही वो भी दूर हो जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और आज कोई भाई अपन गाड़ी में लिखवाते जय जय श्री राम, बहुत अच्छा लगता है। कोई भाई लिखवाते राधा स्वामी, बहुत अच्छा लगते। कोई लिखवाते जय हनुमान, कोई लिखवाते भोलेनाथ, कोई लिखवाते ओम शांति, बहुत बढ़िया लगते। लेकिन सबसे बढ़िया तो तब लगते कोई भाई अपन गाड़ी में लिखवाते सबका मालिक एक है। और कॉलर टोन, आज कई प्रकार के कॉलर टोन मैं कहता हूँ आपके मोबाइल में आपके ऊपर है कैसन कॉलर टोन डलवाना है। कोई भी भजन डलवाओ, लाखों भजन है आज, लेकिन गलत सलत नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के, एक बार उसने कॉलर टोन मतलब सुनाई दी, फोन लगाया, टूट गए खटिया, टूट गए पार्टी, टूट गए खटिया, तो ऐसे टाइप की नहीं होना चाहिए।
एक बार उसने लगाया एक जन बहन जी हमारा रामायण वाली हरे कालर टोन सुनाई दी, बार बार फोन करके परेशान कर दिया, बार बार फोन करके परेशान कर दिया। लेकिन एक जन भाई के पास में जब फोन लगायो ना तो बहुत अच्छा लगे, कालर टोन का सुनाई दे, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा दर्शन हो जाए। ये मोबाइल वाला कौन हरे? हमारे बड़े भैया आदरणीय दादरा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। आओ पीले बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती के इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तोर, जो भी करना है आज कर ले, पंचामृत लझन अगोर, पिए बरहे ते पी ले, श्वासा के राहत ले, ये राम नाम अमृत ला, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। आवो अरे विदाई के समय आते देखन बात मतलब सूरता आतेगा, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर कोई प्राणी के संसार से विदाई हो। चार लाइन, मेरे पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था मानस प्रेमी श्रोता समाज, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और मुस्कुराते हुए मानव जीवन का आनंद लीजिएगा। और एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। हनुमत लाल महाराज की जय। सदगुरुदेव साईनाथ की जय। साई राम साई श्याम साई बाबा तेरो नाम, तेरे चरण कमल में बाबा कोटि कोटि प्रणाम। ज़माने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें
तेरे दर पे सवारी, तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ओ हो 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 ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदाई इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुनी फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत हम सब करेगा, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब भोले काटे तू सबका मालिक। तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो किस्मत है दौड़े। यह साहिल की मंजिल यह कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ों को मिलाए, बूझ दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए, बूझ दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए, बूझ दीपक जलाए। गम की रातें ये खाली, इनको बना दे बाबा ईद और दीवाली। तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। तेरे दीवाने साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें भर झोली खाई। तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। तेरे दीवाने साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवारी। तेरे दीवाने साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवारी। तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। तेरे दीवाने साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी।
गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय।